ऑलराइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आर कुमार एस्ट्रोलॉजी और मेरे साथ है डॉक्टर रवि कुमार। और आज हम बात करने हैं हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो डॉक्टर साहब, वैसे जनरली अगर मैं किसी सक्सेस की बात करूँ या सक्सेसफुल लाइफ की बात करूँ, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस अलग है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए फेम सक्सेस है, किसी के लिए बाल बच्चे होना, एक घर की लाइफ होना, एक शांत लाइफ होना सक्सेस है। सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है और सबकी एज के हिसाब से बदलती भी है। मैं तो कहूँगा जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारी सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा कोई एक फॉर्मूला है जो फॉलो करना चाहिए, या बेसिकली किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए? एक सक्सेसफुल लाइफ है तो माइंडसेट हमारा क्या रहना चाहिए? पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाकी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली जो सक्सेस होती है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक की सक्सेस अलग अलग होती है और अलग अलग स्टेजेस पे जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो अलग होती है। करेक्ट। पर मज़े की बात ये है कि इसका जो रूट है, जो जाने का रूट है, जो नेशनल हाईवे आपने पकड़ना है, उसका जो रूट है वो बेसिकली 99% सेम है। अब आप ये बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि जबकि सक्सेस अलग अलग है तो रूट सेम कैसे हो सकता है? तो बेसिकली क्या है कि जो मेन हाईवे पे आपने गाड़ी भगानी है वो प्रैक्टिकली सेम है। मैं अब यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं एनर्जीज की। करेक्ट, एनर्जीज की। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एक रास्ता बॉम्बे को चला जाता है, एक रास्ता पुणे को चला जाता है, एक रास्ता शिरडी को चला जाता है, एक रास्ता नासिक को चला जाता है। वो चारों रास्ते अलग अलग हैं। करेक्ट। लेकिन बॉम्बे से लेके उस जंक्शन तक पहुंचना या दिल्ली से लेके आगरा तक पहुंचना, वो नेशनल हाईवे सेम है। वो सेम कैसे है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपकी सक्सेस किसी भी फील्ड में हो, करेक्ट, किसी भी फील्ड में, आप कोई चैरिटी का काम करना चाहते हैं, आप कोई पैसा कमाना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर एजुकेशन की फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपका मोटिव, टारगेट जो आपने अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बना रखा है। डेस्टिनेशन पॉइंट सबके अलग होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, पर उसका जो रूट होता है वो नेशनल हाईवे की जो बात कर रहा हूँ वो सेम कैसे होता है? बेसिकली क्या है जैसे हम आजकल बोलते हैं कि ज़माना स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। करेक्ट। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? सब बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क डजंट ओनली मीन टेक्नोलॉजी। और अगर आप टेक्नोलॉजी लेते भी हैं तो टेक्नोलॉजी को भी मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक टेक्नोलॉजी होती है जो बाहर की होती है, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं, कोई आप पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है ना, आप टेक्निकली एक्सपर्ट आउटर में होते हैं। एक टेक्नोलॉजी अंदर की भी होती है, इस बॉडी के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को 90% लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ 10% यूज़ करते हैं, उसको मिस कर जाते हैं। तो जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग है। किसी की कंप्यूटर के फील्ड में है, किसी की अकाउंट्स के फील्ड में है, किसी की मेडिकल फील्ड में है। लेकिन अंदर की जो टेक्नोलॉजी है हमारी बॉडी की, वो सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है उसका एक पैशन, एक सनक, हिंदी का वर्ड होता है सनक, वो एक तरह का सनक आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेशन पैदा करना पड़ेगा। बाहर की सक्सेस तो अलग है जी, आपने ये कोर्स कर लो, उस जगह से पता चल रहा है, यहाँ से ये कोर्स कर लो, उससे पता। जो अंदर की टेक्नोलॉजी है उसके कोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, वो इंसान को खुद करना पड़ता है। ठीक है। हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है अवचेतन मन, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सक्सेस में। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। सोते जागते उठते बैठते जिसके दिमाग में जो उसका सक्सेस का डेस्टिनेशन वो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती।
आपको हर चीज़ के लिए कुछ देना पड़ता है। देना पड़ता का ये मतलब नहीं है कि आप उसको खाली मॉनिटरी टर्म्स में लें। आप मेरी बात समझ गए? वो नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी होता है। मॉनिटरी टर्म्स में तो है जी आपके पास पैसा है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो। नॉन मॉनिटरी टर्म्स में क्या होता है? नॉन मॉनिटरी टर्म्स में होता है जैसे कि अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। एजुकेशन के टाइम जब आपकी एजुकेशन चल रही होती है, हो सकता है आप घूमने नहीं जा सकते हो सकता है आप कई आपको फंक्शंस मिस करने पड़ते हो, कई आपको त्यौहार मिस करने पड़ते हो। जो डेडिकेशन आपको वो चाहिए ही चाहिए। डेडिकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सन। वो डेडिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है कि हमारा हीरो घूम भी लेता है, फिर भी लेता है, रोमांस भी कर लेता है और फर्स्ट भी आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई विरला ही गॉड ने पैदा किया हो तो नहीं कह सकते, बट अदरवाइज इन नॉर्मल केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दैट सेक्रीफाइस कैन बी टाइम, दैट सेक्रीफाइस कैन बी योर जो भी फंक्शंस वगैरह हैं उसके लिए, दैट सेक्रीफाइस भी टूवर्ड्स जो पे आपका घूमना फिरना। पता चला कि आपकी पूरी फैमिली घूमने गई, आप घर बैठे पढ़ रहे हो, तो आप वो भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि आज का जो इंसान है वो सेक्रीफाइस, एस फॉर सेक्रीफाइस और पी फॉर पेशेंस, ये दो चीज़ें उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो इसे मूर्खता समझता है। वो इसे मूर्खता समझता है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, आप पेशेंस दिखा रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है। बिकॉज टुडेज जो ह्यूमन बीइंग है, शी वॉन्ट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। और सेक्रीफाइस और पेशेंस में कभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। सक्सेस के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो है सेक्रीफाइस और पेशेंस। सेक्रीफाइस कहाँ कहाँ करना है, मैं नहीं कहता हर जगह सेक्रीफाइस करो, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसकी क्या फील्ड है उससे रिलेटेड कि आप कहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हो। उसी तरह पेशेंस, आपको कहाँ पेशेंस। अगर आप पहले 15 साल, देखो सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का, या तो पहले कुछ सालों में मेहनत कर लो और सारी ज़िंदगी ऐश करो, और या पहले ऐश कर लो सारी ज़िंदगी मेहनत कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला ये आज के यंगस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि आप पहले मेहनत करते हो बाद में वो करते हो। पर कुछ चीज़ों में आज की जनरेशन बहुत समझदार है और वो इस चीज़ को समझती है, बट नॉट एवरीबडी। आई विल से मे बी 20%, 30%, जो ही 20-30% सक्सेसफुल होते हैं। अब मेरी बात समझ गए? आपको अपनी लाइफ में हर जगह पे, एक मैं वर्ड बोलता हूं, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। आप सेम प्रायोरिटी लेके हर जगह नहीं चल सकते। एक तरफ दूध उबल रहा है, एक तरफ आपके फ़ोन की घंटी बज रही है, तीसरी तरफ आपका डोर पे कोई खड़ा है। ये तीन अगर सिचुएशन ली जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पे दूध ही बंद करें। पहले मेरी बात समझ गए? फ्लेक्सिबल। हाँ, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा, कोई बहुत वीआईपी आपके घर आ रहा है तो पहले आप दरवाज़ा खोलेंगे तो कोई बात नहीं, ज़रा दूध गिर गया तो गिर गया। कोई आपकी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो आप पहले उस कॉल को अटेंड करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आज की जनरेशन में 20% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी आती हैं। 80% लोग प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाते और या गलत प्रायोरिटीज सेट कर पाते हैं। और इसमें मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, अभी भी हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा दुनियादारी पे बहुत विश्वास करती है। यहाँ पे फिर एक और शब्द आ जाता है कि जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हो तो उसमें दुनियादारी नहीं ली जा सकती। अगर आपका घर में बच्चा पढ़ रहा है और पता चला कि उस दिन आपका किसी का फ़ोन आ गया कि जी मैं तो आ रहा हूँ या आ रही हूँ विद फैमिली, तो बच्चे की स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं सक्सेस के अंदर। ये बहुत बारीक पॉइंट्स होते हैं जो आज के पेरेंट्स जो है कई बार उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके बच्चे को दिखाते हैं, लेकिन बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना।
और एक पर्टिकुलर एज के बाद आके वही बच्चा बोलता है मैं तो बच्चा था, आप तो बड़े थे ना, आप मुझे अच्छी तरह से गाइड करते। अब किसी के अंदर तो घुसा नहीं जा सकता। आज वो टाइम भी नहीं है कि आप किसी को एक फियर कॉम्प्लेक्स देके या वो डंडा देके या वो बोलते हैं वो दिखा के, बैट दिखा के आप बच्चे को पढ़ा लें। वो टाइम भी नहीं रहा कि आप किसी को एक फियर, हमारे टाइम था एक फियर कॉम्प्लेक्स था, भाई ठीक है। मतलब आज मेरे इंक्लूसिव माई सेल्फ, बाकी कितने लोग हैं जो आज पढ़े लिखे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के फियर कॉम्प्लेक्स या डंडे के कारण पढ़े हैं। पर आज वो टाइम भी नहीं रहा, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा, आज डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स बहुत हैं। हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स बहुत कम थे। अब मेरी बात समझ गए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुतुब मीनार, लाल किले या यहीं कहीं घुमाने लिया जा सकता था, ठीक है। और हमारे क्या डिस्ट्रैक्शन पॉइंट थे? मोबाइल उस टाइम नहीं था, कंप्यूटर उस टाइम नहीं था। आज जो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी है, जो इसका पॉजिटिव यूज़ कम है और नेगेटिव यूज़ ज़्यादा है। पॉजिटिव यूज़ ये है कि आप टेक्नोलॉजी को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो। अब मेरी बात समझे? लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि उस टेक्नोलॉजी से जो बाकी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको भटकाव देती हैं, वो भटका देती हैं। और होता क्या है कि जो भी नेगेटिव चीज़ होती है, इंसान उसकी तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है और कोई अच्छी आदत डालने में कई बार महीने, कई बार साल लग जाता है। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा देखना चाहूँ तो पेशेंस, डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। नहीं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बाकी तो देखो, पेशेंस की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, मेरी बात है ना। पेशेंस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। सैक्रिफाइस कहीं कहीं पे किसी और। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, आज की जनरेशन का अगर किसी बॉयफ्रेंड, किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आएगा, मोबाइल लेके बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। वो उन्हें पता है, वो उन्हें पता है कि मेरे को इस टाइम पे ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन जिसके घर में अगर कोई ऐसी इस टाइप की डिस्ट्रैक्शन आती है, बच्चा उस टाइम अपनी बुक लेके ऊपर वाले फ्लोर पे, छत पे, पार्क में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वहां उसकी ईगो आ जाती है। देखो, करने वाले हर तरह से चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करना पड़ता है और उसके लिए ही आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ती है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे क्या करूं। मैं यंग जनरेशन को सिखा नहीं सकता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। हाँ, मैं उन्हें बता सकता हूं। सिखा किस लिए नहीं सकता कि हर सिचुएशन डिफरेंट है, हर पर्सन डिफरेंट है। उसी तरह से बात एक्चुअली क्या है, ये सक्सेस का बीज है। हम बात सक्सेसफुल की होने की कर रहे थे, सक्सेस का बीज है। आपको बीज तो सही बोना पड़ेगा और अच्छी धरती में बोना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? तभी तो अच्छा एक पौधा, पेड़ बनेगा। बेसिकली सक्सेस के बीज से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए और उससे जो है एक एटमॉस्फेयर अपने घर में बनाना, ठीक है। इस चीज़ का भी एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि सक्सेस का एटमॉस्फेयर, जो सेक्रीफाइस और पेशेंस है, उसका भी एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। आज हर ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है। पहले हर ह्यूमन बीइंग इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होता था।